नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24। हाल ए बसपा, हम बसपा का हाल इसमें बयां करेंगे इस खबर में कि बसपा की जो दुर्गति है इस समय यूपी में, उसकी वजह क्या है। समय एक था जब जीरो से शिखर पर बसपा पहुंची, पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में बनी। उसके बाद में शिखर से फिर से जीरो पे आ गई है। कहीं न कहीं जो इनके रणनीति बनाने वाले लोग हैं, मायावती को सलाह देने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि बसपा आगे बढ़े, बहुजन समाजवादी पार्टी आगे बढ़े। कहीं न कहीं ऐसी चूक हुई, गलतियां हुई, जो रणनीति होती है किसी चीज़ की। अन्यथा ऐसा माहौल नहीं बनता कि जो शिखर पे है फिर वो जीरो पे सिमट जाए। बहुजन समाज पार्टी की जो बहुजन है देश का, उसमें काफ़ी पकड़ थी, पहुँच थी। हर व्यक्ति बहुजन का मायावती को चाहता है, पार्टी को चाहता है। उसके बावजूद भी आज शून्य पर खड़ी है बीएसपी। बीएसपी की प्रमुख मायावती पर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि यह पैसे लेकर के टिकट देती हैं, प्रत्याशी से इनको कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा देखने में भी कई बार आया कि चुनाव के बिल्कुल नज़दीक जाकर इन्होंने प्रत्याशी बदला। ऐसा कई बार हुआ, लगभग हर विधानसभा चुनाव में इन्होंने इस तरह के कार्य किए। निश्चित रूप से जब नज़दीक चुनाव होता है, हफ्ता 10 दिन रहते हैं, तो उसमें कोई भी नया प्रत्याशी उतने दमखम से, उतने महत्वपूर्ण तरीके से अपना अहम भूमिका नहीं निभा पाता है। तो कहीं ना कहीं वो संकट वाली सीट हो जाती है। तो ये सोचना विचारने की बात है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। आप भी देख रहे हैं इसमें कि ये अपार भीड़, लाखों लाख लोगों की भीड़ है। ये भीड़ इस बार वोट बैंक में नहीं बदली। तो कहीं ना कहीं ये बसपा को सोचना पड़ेगा, मायावती को सोचना पड़ेगा कि आखिर ये मुंह की क्यों खानी पड़ी। लाखों की भीड़ इनके साथ है, लाखों लोग इनके चाहने वाले हैं, फिर भी ये शून्य पर हैं। तो आपकी जो नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, वो उनमें कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ेगा। जनता के प्रति जो जनता का लगाव है, उस लगाव को आपको भी बरकरार रखना पड़ेगा। कुर्सी मिलने के बाद में यदि आप समझते हैं कि हम ही मठाधीश हैं, हम ही सब कुछ हैं, तो ये गलत है। जनता जितनी जल्दी सर पे बिठाती है, उतार भी देती है। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा, उसी के दुष्परिणाम हैं जो आज बसपा का हाल एक नई जो पार्टी होती है उससे भी गया गुजरा हो गया है। जो नई पार्टियां खड़ी हुई वो आज मंत्रिमंडल में हैं, एक कह देना चाहिए कि स्टेट की मालिक बनी बैठी हैं, और ये पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी आज जीरो पे है। तो इसमें कहीं न कहीं रणनीति में बदलाव इनको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लोगों के दर्द और पीड़ा को समझना पड़ेगा कि आखिर जनता क्या चाहती है, प्रत्याशी क्या चाहते हैं। और इस ट्रेंड को निश्चित रूप से मायावती को बदल देना चाहिए कि बिल्कुल चुनाव के समय प्रत्याशी को बदलना, ये अन्यायपूर्ण बात प्रत्याशी के लिए भी है और जनता के लिए भी है। प्रत्याशी अपना दमखम लगाता है, सालों साल से तैयारियां करता है, जनता के बीच जाता है, फिर नए प्रत्याशी की घोषणा कर देना, ये कहीं न कहीं कष्ट वाली बात प्रत्याशी के लिए भी होती है और पार्टी के लिए तो है ही। पार्टी जो आज दुर्दिनों से गुजर रही है, उसका ये भी बड़ा इम्पैक्ट माना जा सकता है। ये चाहे पार्टी मुखिया इस बात को समझे ना समझे, ना समझ वो भी नहीं है। और ये ट्रेंड है जो पैसे उगाने वाला, जो आरोप लगते रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं इसको विराम देना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। देखते हैं आगे बसपा का क्या हाल रहता है।